यस। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार। यस। तो प्रार्थना हो गई है। माता सीता के अंत की कथा हम पढ़ रहे। ओके, तो उनके बारे में बहुत अच्छा हमें अनुभव आ रहे हैं, तो देखेंगे हम। अभी हम आए सोमा का आगमन तक आ गए, तो मैं चालू करके देता हूँ और बाद में धीरे धीरे पढ़ना है। तो हम पेज नंबर चाहेंगे 61 का लास्ट पैराग्राफ, 61 पेज नंबर। ओके। तो वे संध्या भोजन के लिए तैयार है, लेकिन सभी माता का प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह रुका और मेरे पैरों की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तुम लंगड़ा रही हो। मैं किसी सेवक को जनक बाबा के पास भेज सकता हूँ, यदि तुम्हें उनसे कोई विशेष कार्य है तो। ओके। नहीं नहीं, मैंने जल्दी से उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, किंतु मुझे जाना होगा। वहां से निकलकर अपनी पूरी चेष्टा के साथ लड़खड़ाते हुए मैं राजकक्ष पहुंची। जैसे ही मैं राजकक्ष में के मुख्य द्वार पर पहुंची, मुझे उनकी आवाजें सुनाई दी। मैं रुकी। इससे पहले मैं आज तक बिना बुलाए इस कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई थी। मेरे लिए प्रवेश करना उचित होगा, लेकिन जनक बाबा की आवश्यकता है। मुझे क्या करना चाहिए? बिना फैसला लिए मैंने कुछ कदम उठाए। तभी मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, मुझे भीतर आने के लिए। अपने कदमों को साधने की चेष्टा करते हुए मैंने कक्ष में प्रवेश किया और जनक बाबा और सभी उपस्थित ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तुम क्या तुम्हें क्या हुआ है मीनाक्षी? तुम लड़खड़ा कर क्यों चल रही हो? उन्होंने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैंने मुश्किल से कानाफूसी जैसे मंद स्वर में कहा। आपकी उपस्थिति का अनुरोध करने के लिए मुझे सोमा ने भेजा है। वह राजकुमारी सीता के साथ वन में है और कहलवाया है कि यह जरूरी है आप आए। क्या कोई असुविधा है? उसने चिंतित स्वर से पूछा। मैं नहीं जानती, किंतु उन्होंने कहलवाया है कि बहुत जरूरी है। जनक बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और कुछ मिनटों तक उसी मुद्रा में रहे। फिर अपनी आंखें खोली। वो बुड़बुड़ाए, ये वही है जो मैंने सोचा था। मैं इसी दिन के लिए कब से डर रहा था, जब वो याद करेगी कि वो कहाँ से आई है। जैसे ही जनक बाबा उपस्थित ऋषियों से क्षमा मांगते हुए बाहर निकलने लगे, ऋषि गार्गी ने पूछा कि क्या वो भी साथ आ सकती है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और उषा को बुलवाया और उसे निर्देश दिया, आए हुए मेहमानों की देखभाल करने और भोजन परोसने में मदद करने के लिए। फिर जनक बाबा ने 4 सुरक्षा कर्मियों को अग्नि की मशालें जलाने का निर्देश दिया, क्योंकि चारों ओर अंधकार फैलने लगा था। जल्दी जल्दी मैंने टोकरी में कुछ फल रखे और छोटी जग में पानी भरा। मेरी एड़ी कंपित हो रही थी, फिर भी लड़खड़ाते हुए जितना शीघ्र मैं कर सकती थी, घन पीड़ा के साथ ही मैंने उन्हें मार्ग दिखाया जहां सोमा मिली थी। किंतु अब वह वहां नहीं थी। किंतु जब मैंने उसे जोर से पुकारा तो वह सामने आई और हम सबको वहां से ले गई, जहां सीता गहरी ध्यानावस्था में पूर्णतः स्थिर बैठी हुई थी, मानो नितांत शांत तालाब में कमल का फूल स्थित हो। उसमें जीवन की प्रक्रिया का तनिक भी आभास नहीं था। इससे पहले मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। मेरा हृदय इस विचार मात्र से जोर जोर से धड़क रहा था कि शायद वह हम सबको छोड़कर चली गई है। मेरे मुंह से जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज निकलने वाली थी, किंतु सोमा ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझे शांत कर दिया। उसकी उसकी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बंद प्रतीत होती है। बुदबुदाते हुए सोमा ने जनक बाबा से कहा, मैं मध्याह्न में यहाँ पहुंची थी।
किंतु वो भोर से ही घर पर नहीं थी और मुझे तभी से कुछ आशंका थी। सोमा और मैं कुछ दूर पर ही हट गए जब जनक बाबा ने एक मंत्र बोला और ध्यान में प्रवेश कर गए। ऋषि गार्गी वैदिक मंत्र का जाप करने लगी। कई घंटे बीत गए उन्हें स्थिरता से ध्यान करने और ऋषि गार्गी को मंत्र जाप करते हुए। आखिरकार जनक बाबा उठे और मुझे सभी ऋषियों को बुला लाने के लिए कहा। मैं उसे वापस नहीं ला सकता, किंतु शायद सामूहिक रूप से हम विनती करके उसे वापस ला पाएंगे। पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ उन्होंने कहा। जैसे ही सोमा को मेरी स्थिति का भान था, उसने मुझे वहीं रुकने को कहा और दो संरक्षकों को राह में रोशनी दिखाने के लिए लिया और महल में वापस लौट गई। वहां ऋषि मुनियों को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था, और ये बहुत अजीब था कि महाराज बिना किसी स्पष्टीकरण से अचानक गायब हो गए और अब तक नहीं लौटे थे। देर हो रही थी और वे सब सेवानिवृत्त होने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जब सोमा वहां पहुंची और उदास आवाज में समझाया कि सीता की ऐसी अवस्था की वजह से महाराज उन सबको जंगल में आने और वहां उसकी उपस्थिति में चर्चा करने का अनुरोध कर रहे हैं, तो सभी ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा कि वे सभी सहायता के लिए उत्सुक है। सोमा ने यह भी कहा कि महाराज उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति हमारी प्रिय राजकुमारी को वापस लाने में सहायक होगी। वो उन्हें जंगल में ले गई जहां जनक बाबा और ऋषि गार्गी सीता के बगल में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके साथ कुछ सेवक भी थे जो तकिए और मशाले लेकर आ रहे थे। ऋषि छह ऋषियों ने सीता के चारों तरफ अर्धवृत्त बनाया और वैदिक आह्वान भेजना शुरू किया। उन्होंने ध्यान किया और फिर अपने अपने विचारों पर विमर्श किया और फिर और अधिक ध्यान करने का निर्णय हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब जनक बाबा ने विचार विमर्श में भागीदारी बंद कर दी और ध्यान की उसी गहन स्थिति में पहुंच गए जो ठीक सीता जैसी ही महसूस होती थी। वे वहां चट्टान की भांति स्थिर होकर बैठ गए, बिना हिले डुले। ऐसा प्रतीत होता कि मानो वे सांस भी नहीं ले रहे हो। ऐसे ही रात बीत गई। मैं पेड़ की मैं पेड़ की टेक लेकर अर्ध अंध्र अर्धनिद्रावस्था में पहुंच गई थी, किंतु जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मेरे पैर में दर्द बढ़ रहा था और साथ भी अत्यधिक बेचैनी भी, जब तक मैं एक आरामदायक स्थिति नहीं पा सकती थी। ओके। सोमा ने मुझे दर्द महसूस करते हुए देखा कि मुझे बहुत क्षति पहुंची है। मेरे पैर के चारों तरफ कुछ लपटने के लिए खोजते हुए उसके आखिरकार अपने दुपट्टे का एक हिस्सा चीर कर लगातार मना करने के बावजूद भी मेरे पैरों में पट्टी बांध दी। इससे मुझे इतना पर्याप्त आराम तो मिल गए ही गया था कि मैं एक आधी अधूरी नींद भी सो सकी। भोर की पहली किरण के साथ ही मंचो मंत्रो उच्चारण मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण फिर आरंभ हो गए और उनके साथ ही पक्षियों की चहचहाट भी घुल मिल गई। उन्होंने मिलकर एक बहुत सुंदर व सुमंदर संगीत की रचना कर दी थी। मेरे आंखें लगभग एक अनूठे दृश्य को देखते हुए खुली। जंगल की हरियाली भोर की सुनहरी किरणों से जगमगा रही थी और नरम घास ले जंगल में के फर्श पर चारों ओर बिछी हुई थी। बहुत से छोटे छोटे जानवर हमारे समीप रात्रि में ही आ गए थे इस अद्भुत दृश्य को देखने। ऐसा प्रतीत होता था मानो हम सभी पृथ्वी से भी सुंदर किसी सुंदर दुनिया में पहुंच गए हैं। अगर वह संभव होता, मैंने सीता की ओर नजर घुमाई, उम्मीद करते हुए कि वह अब वापस हमारी दुनिया में लौट आई है, किंतु अभी वह अपनी ध्यान की मुद्रा में खोई हुई थी और बाबा भी गहरे ध्यान की अवस्था में ही थी। मंत्रोच्चारण और भी कुछ समय तक चलता रहा और जब समाप्त हुआ तब ऋषि ने उस प्रकृति की चर्चा शुरू कर दी जो उन्होंने रात से पहले अनुभव की थी। एक ऋषि ने टिप्पणी की कि वह ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। दूसरे ने भी सहमति जताई। उसी समय मैंने देखा जनक बाबा ने धीमे से अपनी आंखें खोली। चरम चरम प्रसन्नता की झलक उनके चेहरे पर दिखी जा सकती थी। उन्होंने बहुत धैर्य और शांति के साथ सभी ऋषियों की बातें सुनी जो अपने अपने अनुभव की चर्चा कर रहे थे।
अचानक मुझे कुछ हल्की गतिविधि दिखाई दी। माथा ने अपनी स्थिति को थोड़ा बदला। सभी की नजर उनके हाथों की सूक्ष्म हरकत को निहार रही थी। सभी ऋषिगण शांत होकर उसकी ओर मुड़ गए। फिर कुछ समय के लिए कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर उसकी आंखें खुल गई। सबसे पहले उसने जनक बाबा की ओर देखा और वो मुस्कुराई। उसके चेहरे से प्रेम के भाव फूट रहे थे। पिताजी, उसने आहिस्ता से कहा, आप यहाँ? यस, इधर मैं रुकता हूँ। अभी पढ़ेंगे चित्रा में। थैंक यू। यस। अभी ये जंगल में ही वार्तालाप हो रही है। जब सीता जी ध्यान से बाहर आ गई और सब लोग भी ध्यान से बाहर आ गए। उन्होंने भी इस क्षण से पहले कुछ नहीं बोला था। उन्होंने सिर हिलाया और बहुत धीरे से कहा, हम सब यहाँ हैं सीता। तुम हमारे पास नहीं आ सकी, इसलिए हम सब आपको अपने परमानंद में शामिल करने आए हैं। सीता ने चारों ओर देखा। हम सबको देखकर वह आश्चर्यचकित लग रही थी। जो कुछ हुआ था उससे वह अनभिज्ञ थी। जनक बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम यहाँ कल प्रातःकाल भोर में आई थी और गहरे ध्यान में डूब गई थी। सोमा तुम्हें वापस नहीं ला पा रही थी और ना ही मैं। इसलिए मैं इन सभी ऋषियों को जो कल आए थे यहाँ ले आया जहाँ तुम हो। कुछ समय के लिए सभी मौन में ही बैठे रहे, मानो जैसे कि अपने आंतरिक अनुभव के आनंद को महसूस कर रहे हों। तभी माता ने फलों की टोकरी और पानी का घड़ा देखा। ऋषियों से क्षमा याचना करते हुए कि पिछली रात्रि वह उन्हें भोजन नहीं परोस पाई, वह आहिस्ता से उठी और सबको फल व जल दिया। फिर जनक बाबा ने अंग रक्षकों को आदेश दिया कि सभी को सुबह के भोजन के लिए महल का मार्ग दिखाएं। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही आप सभी के साथ सम्मिलित हो जाऊंगा। जैसे ही मैं जाने के लिए उठने लगी, दर्द से कराह उठी। माता ने यह देख लिया और मुझे सोमा के साथ रहने के लिए कहा। यह भी कहा कि वे कुछ दवाइयां लाएंगी। जब सभी चले जाएंगे, बाबा ने बहुत धीमे से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैं कहीं भी लोक परलोक में तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं दो। जब सीता बहुत गहरे ध्यान में थी और जनक जी भी बहुत गहरे ध्यान में थे, तो वो ब्रह्मांड में उनको ढूंढ रहे थे, सीता माँ को। लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिल पा रही थी कि कहाँ है सीता। तब वो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ चली गई थी? ध्यान में मैं आपको नहीं खोज पा रहा था और कहीं भी लोक परलोक में तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। उसने सादगी से जवाब दिया, उसके पास। तो जनक जी कहते हैं, किसके पास? उन्होंने पूछा। उसके पास जिससे मैं विवाह करूंगी। वे यही हैं जो मुझे वापस लेकर आए। जब उन्होंने ये शब्द कहे, शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे, यह शरीर फिर से जीवित हो उठा। अगर वे नहीं आते तो मैं महान महासागर में विलीन हो जाती। जब कोई बहुत गहरे ध्यान में लंबे टाइम तक चला जाता है और उसकी जो सिल्वर कॉर्ड है वो कट जाती है, तो फिर वो उस भौतिक शरीर में वापस नहीं आ पाता। तो ये उतने देर, मतलब एक दिन पूरा और एक रात पूरी और अगला दिन हो गया, वो पूरे उतने टाइम जो है ध्यान के गहराई में रही। मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा जो तुम्हें वापस इस दुनिया में लेकर आए। उन्होंने गहरी संवेदना के साथ उत्तर दिया, मुझे डर था कि कहीं तुम अनंत में ना समा जाओ और हमारी सीता हमारे साथ ना रहे। मैं अभी तक उसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये किसके विषय में बात कर रही है? श्री रामचंद्र जी की। वो ब्रह्मांड में श्री रामचंद्र जी से जाके मिली थी सीता माँ। सीता मुस्कुराई, आप जानते हैं कि आपकी आज्ञा के बिना मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने मुझे इस दुनिया में बुलाया है, मुझे विदा करने वाले भी आप ही होंगे। यह वह वायदा है जो सीता ने उस दिन वन में अपने पिता को दिया था। जनक बाबा मुस्कुराते हुए बोले, चलो चल
चलकर अपने मेहमानों के साथ कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। आप आगे बढ़ें पिताजी। मैं पहले मीनाक्षी के घायल घायल टकने को संभाल कर आती हूँ। जैसे ही वे जाने के लिए उठने लगे, सीता ने अपनी चिर परिचित मीठी मुस्कान से कहा, मैंने देखा आप भी उस आनंद के महासागर में गोता लगा रहे थे। उन्होंने प्रणाम किया और बहुत पवित्रता से जवाब दिया, कोई भी ऋषि इस प्रकार की ऊर्जा का अनुभव प्रसारित करने में सक्षम नहीं है, जैसी ऊर्जा मैंने कल रात्रि तुम्हारी उपस्थिति में प्राप्त की। यदि तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो मैं, ये राजा जनक बोल रहे हैं, कि जो ऊर्जा का अनुभव मैंने तुम्हारे साथ आज किया है, वो ऊर्जा मुझे कभी भी नहीं मिली और मैंने उसका कभी भी अनुभव नहीं किया। पिताजी और कुछ मत कहिए, उसने उन्हें स्नेह पूर्वक निहारते हुए उत्तर दिया। कल रात्रि जो अनुभव आपके पास आया था, वह आपके वर्षों की साधना का परिणाम है। जनक बाबा उसे छोड़कर जाने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे, किंतु माता हंसकर बोली, चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने आपको वचन दिया है, मैं यहाँ से गायब नहीं होंगी। मैं जाकर मेहमानों को देखता हूँ, फिर, किंतु ज्यादा समय यहाँ मत रुकना। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। जब वे चले गए, माता ने सोमा को पास ही एक निचले रास्ते पर जाने का निर्देश दिया और विस्तार पूर्वक समझाया जो पौधा उसे खोज कर लाना था। फिर वे मेरी पट्टी खोलने के लिए आगे आ पहुंची, जो सोमा ने बांधी थी। मैंने सहजता से अपना पैर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन माता ने जाने नहीं दिया। थैंक कृपा यू करें माता। मैम। मैम हो गया आपका थैंक यू। पेज नंबर 66 हो गया है पूजन जी, पेज नंबर 67 आ गया है। ओके। यस। और एक बात है कि किसी ने पहले जो भी पढ़ा नहीं ना, वो पढ़ के आगे आए, पहले वाला पढ़ के आए। ओके, जब भी टाइम आपको मिलता है तो पढ़े और इधर तक आना है। ओके, अभी नहीं, अभी सेशन में हम कंटिन्यू करें। ओके। यस। यस, सुप्रिया जी के पास नहीं है अभी। यस, हिरल जी एक पेज पढ़िए आप, उसके बाद पूजन जी को देंगे। जी सर। हाँ, और ज्योति। आत्मवंदन सभी को। यस। हाँ, आपको एक एक पेज पढ़ना है अभी सबको। हाँ। हाँ ओके। सर। कृपा करें, एक मिनट सर, आवाज नहीं आई, डोर बंद कर। हम्म। यस। नहीं नहीं आ रहा। यस। कृपा करें। हम्म। सर आवाज आ रही है? आ रही मैडम, आप कंटिन्यू करें, हाँ आप सर। स्टॉप मत लीजिए। हाँ सर। हाँ सर, कृपा करें माता, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे अभी थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। तुम पूरी रात से आराम कर रही हो, और जरा सूजन को तो देखो, दवाई मदद करेगी। मेरा टखना अपने सामान्य आकार से अब दुगना हो गया था, और धड़कन जोर जोर से चल रही थी। आंसू को रोक पाना बहुत कठिन हो गया था। मैं अपनी नौकरानी हूँ माता। फिर से मैंने अपने पैर को पीछे हटाने की कोशिश करते हुए धीमे से बुदबुदाई। मेरे पैर को पकड़कर रखते हुए उन्होंने बहुत कोमलता के साथ मेरे सूजे हुए टखने को छूते हुए कहा, और मैं सृष्टि की सेविका हूँ मीनाक्षी, मैं तुम्हारे घायल पैर की देखभाल कैसे न करूं, जबकि मेरे पास सभी साधन उपलब्ध है। मैं इस दुर्घटना के लिए क्षमा चाहती हूँ माता। मैं किसी भी प्रकार आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी। क्षमा किस लिए मीनाक्षी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम फिसल गई। यह मेरा दुर्भाग्य है माता, जो मैं फिसल गई। दुर्भाग्य जो जन्म से मेरा पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य। वह रुकी और मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, अच्छा हाँ, श्राप, यह सत्य है। लेकिन तुम्हें इसका शिकार नहीं बनना चाहिए मीनाक्षी। श्राप माता। मैंने उनकी ओर प्रश्नात्मक भाव से देखा। उनके शब्दों से मैं उलझन में थी। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से बुदबुदाई, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं कहा? शायद उन्होंने सोचा वही बेहतर है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे किस संदर्भ में
ऐसा कह रही थी, इसके लिए मैं शांत रही। वे दूसरी तरफ देख रही थी, मानो किसी से तर्क कर रही हो कि कुछ और बोलना चाहिए या नहीं। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपनी निगाहें घुमाकर मेरी तरफ की, वो आंखें जो हमेशा दया और देखभाल से लबालब रहती है। तुम्हारे पिता का देहांत उस श्राप का परिणाम था जो कई पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार पर था। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। यस, ओके मैम। थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू। यस। यस पूजन जी। हाँ। आत्मवंदन सभी को। हम्म। मैंने उनकी तरफ देखा। मैं उलझन में थी क्योंकि जिस संदर्भ में वे बता रही थी उस विषय में मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं उनकी बातों से चौंक गई थी, लेकिन उन भावनाओं को नहीं दिखाने का प्रयास कर रही थी जो मेरे भीतर मंथन कर रही थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 5 पीढ़ियों पूर्व एक महान ऋषि ने तुम्हारे पूर्वज को श्राप दिया था, जो 5 पीढ़ियों तक चलने वाला था। तुम उससे प्रभावित होने वाली आखिरी वंशज हो। तुम्हारे पिता ने अपनी सारी शक्ति लगाकर यत्न किया था कि उस श्राप के दुष्परिणाम से तुम्हें बचाकर रखें, लेकिन वह भी उसे नकार नहीं सके जो हो चुका था। जब एक महान ऋषि अपने मुंह से किसी अभिशाप को बोल देते हैं तो उसे पलटा नहीं जा सकता। शब्दों की शक्ति पूर्ण ब्रह्मांड में कंपन करती है और इच्छित प्रभाव अवश्य ले आती है। एक अभिशाप माता। मैं पूरे अविश्वास से भर गई, जैसे पूरी तरह कुछ नहीं समझ पाई। उन्होंने सिर हिलाया। 5 पीढ़ियों से? मैंने पूछा। उन्होंने फिर से सहमति में सिर हिलाया। लेकिन क्यों? मेरी आवाज कांपने लगी। मेरे पूर्वज ने क्या किया होगा जो अपने वंशजों के ऊपर ऐसा मुसीबत का पहाड़ ले आए? उन्होंने एक बार भी उत्तर नहीं दिया, पर आखिरकार बोली, एक युवती के साथ दुष्कर्म, जिसका परिवार ऋषि की सुरक्षा में था। इस तरह से दुर्व्यवहार करना बहुत ही गंभीर अपराध है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। यही वह समय था जब तुम्हारे परिवार का समाज से मान सम्मान चला गया। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद भी खो दी। उनका बहिष्कार किया गया, किंतु जनक परिवार ने तुम्हारे परदादा को, जो कि शापित व्यक्ति के पुत्र थे, उन्हें स्वीकार कर लिया, एक सेवक के रूप में। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा था और तुम्हारे दादा के श्राप का प्रभाव तुम्हारे पिता पर आते आते कम हो गया था, किंतु उसने उन्हें गहरी उदासी से भर दिया था, और तुम्हारे भाई और माँ को खोने के दुख ने भी उनकी उदासीनता बढ़ा दी। भाई? मैंने फिर अविश्वास से पूछा। मुझे भाई के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे इसमें से कुछ नहीं पता। यस, थैंक यू मैम। हाँ। थैंक यू मैम। यस। हम्म। 50। यस। हाँ, ज्योति मैम। ज्योति मैम के बाद किरण जी। जी सर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। तुम्हारा एक बड़ा भाई था जो नदी में डूब गया था तुम्हारे जन्म के पश्चात। वह 4 वर्ष का था जब एक दिन तुम्हारी माँ उसे अपने साथ नदी में नहलाने के लिए ले गई थी। वह पानी में गिर गया और नदी के तेज बहाव में बह गया। तुम्हारी माँ स्वयं को क्षमा नहीं कर सकी और दुख से उबरने के लिए एक दिन नदी ने उसे भी अपना लिया। मुझे लगता था कि मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माँ की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो गई थी। मैं मन ही मन बुदबुदाई। मेरे पिता ने मुझे कभी भी मेरे भाई के विषय में नहीं बताया, किंतु शायद यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से वे मुझे कभी नदी पर नहीं जाने देते थे। इसीलिए शायद तभी उन्होंने मुझसे मेरी माँ के विषय में बात नहीं की। मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि वे इतने सीधे शांत थे। मुझे लगता था कि वह प्यार की कमी है, किंतु वह अपने परिवार को खोने का दुख था। माता ने सहमति से सिर हिलाया। माता ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने यथासंभव हर कोशिश की जिससे तुम पर से अभिशाप का असर हट जाए। जब वे अंतिम सांस ले रहे थे, पिताजी उन्हें मिलने गए थे। पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए अंतिम इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सुरक्षा का वर मांगा और यह भी कि जनक परिवार हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा।
पिताजी ने श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए ये सब किया। यह बताता है कि क्यों मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए मना किया। वे सदा कहते थे कि यह तुम्हारे लिए दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं लाएगा। यह उनकी नासमझी थी मीनाक्षी। तुम्हारी संतान इस श्राप से मुक्त होती। तुम आखिरी पीढ़ी हो जिस पर इसका प्रभाव रहने वाला था। और क्या इसीलिए उस दिन जनक बाबा नदी पर आए थे? मैं बुदबुदाई। जनक बाबा की झलक मेरे सामने आ गई। किस प्रकार वे नदी में खड़े थे जब मैं पानी में संघर्ष कर रही थी और लहरों को आदेश दे रहे थे मुझे किनारे पर लाने के लिए। माता ने हामी भरी। पिताजी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा, वह तुम्हारी मृत्यु का समय था। नदी तुम्हें भी ले जाने वाली थी, जिस प्रकार तुम्हारे भाई और माँ को ले गई थी। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी सुरक्षा का वचन दिया था और उनके शब्द श्राप की घटती शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम थे। सर, सर आवाज नहीं आ रही। यस, हो गया मैम, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। यस किरण जी। यस। हाँ सर, आत्मोल्ल। आप। माता ने कुछ क्षण चुप्पी ली और फिर बोलना आरंभ किया। क्या तुम्हें याद है, जब मैं बहुत छोटी थी और हम बगीचे में बैठे थे और मैंने तुम्हारे चारों तरफ बादल सा बादल सा देखा था। मैंने उसे हटाने का भी था प्रयास भी किया था, किंतु नहीं कर पाई थी। मैंने गर्दन हिलाकर हामी भरी, उस दिन को याद करते हुए जब वे कुछ कह रही थी जिसे मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी। जब मैंने पिताजी से इसके विषय में बात की, तब उन्होंने मुझे बताया कि वह श्राप था जो तुम्हारे परिवार के ऊपर था, और उन्होंने कहा कि अब तुम लगभग पूरी तरह से आजाद हो। अब एकमात्र शोक तुम्हारे पिता की असामयिक मृत्यु के दुख का है। वे इसके प्रभाव को कमजोर करने में कामयाब रहे, किंतु यह कितना अन्यायपूर्ण है माता कि मेरे पिता और मुझे दंडित किया गया हमारे किसी पूर्वज के ऐसे दुष्कर्म के लिए जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे, फिर चाहे वह दुष्कर्म कितना भी गंभीर क्यों ना हो। तुम सही कहते हो मीनाक्षी, मैंने बिल्कुल यही पिताजी से कहा जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बेहतर नहीं होता कि समाज में न्याय के लिए बैठकर फैसला लिया जाए, ना कि किसी ऋषि मुनि को इतनी शक्ति दी जाए कि वह किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्णय ले। उन्होंने समझाया कि सामाजिक व्यवस्थापक इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, किंतु एक दिन ऐसा होगा। पूर्व काल में न्याय व्यवस्था का पालन ऋषियों के शब्दों से किया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे अपने खुद की खुद की शक्ति व अहम से भरे हुए हैं और अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं। माता की आंखों में दृढ़ता नजर आ रही थी जब वे कहीं लगातार दूरी पर टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे मानो किसी दूसरी विधि से न्याय व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए संकल्प ले रही हो। फिर मानो स्वयं से बात करते हुए उन्होंने आंतरिक शक्ति को प्रेरित कर चिंतन किया। मैंने कई बार सुना है ऋषियों ने अपने श्राप के माध्यम से बहुत अन्याय किए हैं, चाहे वे कितने भी विद्वान क्यों न हो। उनकी भावनाएं हैं, वरीयताएं हैं, पसंद और नापसंद है, कुछ इन सब से ऊपर उठ पाए हैं, और केवल जब वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठते हैं तभी सही मायने में न्याय कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है। इनमें पिताजी सबसे निकटतम है जिन्हें मैंने पाया है। यस, थैंक यू। सर आगे पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, ओके, थैंक यू। टाइम हो गया, हम थोड़ा 10 o'clock का जारी रखेंगे। यस राम जी। राम गए क्या? राम थे ना, राम प्रसाद
थे गए, आई थिंक उनका नेट का इशू है। ठीक है, हम इधर रुकेंगे थोड़ा, हम 10 बजे करेंगे क्योंकि अभी है ना 10 बजे हम इसलिए कर रहे हैं, तो ध्यान जो स्टूडेंट के लिए भी हम कर रहे हैं। ओके, तो जो भी आए नहीं आए, मेरा बेटा मेरे पास साइड में बैठा है, वो इधर नहीं दिखेगा, साइड में बैठा है, तो वो ध्यान कर रहा है। तो हम ऐसे ही जो भी है आ, कम उम्र के हैं तो उनके लिए भी वो ध्यान में आ सकते हैं, और खाली वो ध्यान करेंगे हमारे साथ, बाकी समय ये करेंगे। ठीक है, बाकी हम अपना पढ़ना चालू करेंगे। हम्म, इसलिए कुछ लाइंस मैं बोला करूंगा ध्यान के में। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आपको कुछ प्रश्न है तो आज पूछ। मैंने आज मैंने भी दिन में 3 बजे से मेरा प्रोग्राम था, तो सीतायन पे मेरा भी था आधे घंटे का प्रोग्राम। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा मैम, वेरी गुड। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ बोलना है, सुनाना है कुछ? सुप्रिया जी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपने ध्यान, आपको ध्यान करना है तभी आपको ऊर्जा मिलेगी। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही थी फिर भी आप बोल रहे। यस, तो आप आपने हाँ, अपनी, हाँ अभी जी, आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ, हाँ, मैंने रात को आपके अकाउंट में भेज दिया है। हाँ आ गया, आ गया, आपका भी आ गया हम्म है, चित्रा मैम का भी आ गया है। मैं थोड़ा बिजी था दोपहर को, तो आ गया है। हम्म। थैंक यू। दोपहर में मैंने अवनी मैडम का एक हिस्टोरिकल ये चल रहा था, वो अटेंड किया। ओके, करो, आपको करना है करो। राम प्रसाद जी, आत्मवंदन, आपको पढ़ना था आप गए। नीतू जी भी अभी आ गया, काम हो गया आई थिंक, आ गए, अभी ध्यान करने का टाइम आ गया। यस, ज्योतिका जी नहीं आया, ज्योतिका जी आ गया। यस, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है राम प्रसाद जी का। जी। यस, यस, आप बैठिए ध्यान के लिए, अभी ध्यान करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो ध्यान करेंगे। यस, यस, आराम से बैठिए, पानी पी के। यस, हाँ अभी ठीक। अपना आप कैमरे के सामने कैसे दिखते हो देखना है। सारिका जी, कैमरा ऑन कीजिए। ज्योति मैम, सुशीला जी, माधुरी जी, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, कैमरा ऑन सर रखिए। आज थोड़ा टायर्ड है तो आज ध्यान करते करते सोने का इरादा है, इसलिए कैमरा ऑफ है। तो आप सभी सोते हैं, आप क्या अलग है? इधर कोई बैठता नहीं, कल भी सो गए थे बहुत सारे लोग, मैं भी सो गया था, चिंता मत कीजिए, ओके सर। हम सभी सोते हैं। ठीक है सर। हाँ, और गहरा सोना हो जाएगा सबके सामने, प्रॉब्लम नहीं है। खराटे तो मारते नहीं ना, तो अच्छी बात। वैसे भी ऑफ रहता है, म्यूट रहता है, कोई भी सुनेगा भी नहीं, खराटे मारे तो भी ठीक है। हमारा छोटा बेटा मारता है बहुत, जब सोता है तो। बड़ा बेटा नहीं। यस, ठीक है, आराम से अपने स्पेक्स रखें। तो हमने आज ये बात जान ली कि सीता माँ ने कितना ध्यान किया था। एक आज सुबह से बैठ के दूसरे सुबह तक ध्यान किया था, 24 घंटे का, और वो भी जनक राजा भी गए थे उनको लाने के लिए, तो ये बड़ी बात है। तो सीता जी को भी ध्यान पता था, वो भी ध्यान करती थी, और उन्हें ध्यान से राम राम जी को मिल के आए, और बाद में हम जल्दी मिलेंगे ऐसा बोला था। तो हनुमान जी ने भी ध्यान किया था, सीता जी ने भी ध्यान किया था, राम जी भी ध्यान करते, तो सभी ध्यान करते हैं और उसी यज्ञ में रहते हैं। यस, ठीक है, आप आराम से बैठिए और ध्यान के लिए बैठिए। ठीक, क्रॉस योर लेग, क्रॉस योर फिंगर्स, और आराम से बैठना है, जो होता है उसे होने देना है ना? तो प्रिय जी, आप ध्यान में डेली आया करें, कुछ भी हो, आपके लिए जरूरत है एनर्जी की, हम्म। तो उस हम्म, ध्यान के लिए आप आया करें। मैं रो जाऊंगी। हाँ,
अपना अपना कर्मच रहता है। देखो ये अभी सीता जी ने वो मीनाक्षी का श्राप के बारे में देखा, तो कितना बड़ा श्राप रहता है ना। मेरा बुक थर्सडे को आएगा। यस 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 यस। आराम से बैठिए, आंखों को बंद रखें, स्पेक्स निकाल के बैठना है, श्वासों पे ध्यान देना है। और जब ध्यान के लिए बैठते तो खाली मुझे देखे, अपना ध्यान करें। जो भी आंखें खोल लेते हैं, खोल के अभी भी बैठे हैं, तो आंखों को बंद रखना है। खाली खुद के लिए ध्यान करने के लिए इधर आना है, बाकी सब छोड़ देना। जय श्री राम। ध्यान में बैठे, पहला हम ओंकार करेंगे 3 बार, उसके बाद यस, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। जब मैं ओंकार करता हूँ तब एक बोलता हूँ तो श्वास को अंदर लेना है और छोड़ना है, आराम से छोड़ना है। ओके ओके। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, तो ओ, 3, ओ, खुद से साथ जुड़ना है, आराम से बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देना है, कैसे चल रही है अपनी सांस को देखते रहना, सांस को लेना है और छोड़ना है। खुद को अपने अंदर झांकना है, कौन हूं मैं। कहाँ से आई हूं मैं, क्या है मेरे इस जन्म का पर्पस, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है, मुझे कौन पीछे खींच रहा है, कहाँ आते हैं मेरे मन में इतने विचार जो मुझे त्रस्त व्यस्त करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, कहाँ से आते हैं। क्या इन विचारों को मैं थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ क्या, उसे हमें देखना है। विचार विचार विचार, अगणित विचार आते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं। क्यों ना उस विचारों को हम छोड़ दें, जिधर आते हैं उधर ही छोड़ देना है, उनको लेके वैसे ही छोड़ देना है। बस मैं और मेरी सांसें, जो मेरे परम मित्र है, जो मेरे गुरु है, उन सांसों के साथ हमें रहना है।
जुड़े रहे खुद के साथ। मैं, मेरी सांसें, और कोई नहीं है। आत्मवंदन। आंखों को खोलना नहीं है, ऐसे ही बैठे। अपने खुद को पहले धन्यवाद देना है, खुद को, बाद में अपनी सांसों को धन्यवाद देना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। हम हमेशा सत्य में रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे। हम हमेशा यूनिवर्स के साथ रहेंगे, यूनिवर्स के लिए सेवा करेंगे। हम हमारा हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। हम अपने माता पिता को धन्यवाद बोलना है, अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद मिलना बोलना है। सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को हमें धन्यवाद बोलना है। हमें जो भी मिला है, जो भी कुछ मिला है, उन सभी के लिए हमें धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है इस यूनिवर्स का, अपने लोगों से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना है। पृथ्वी माता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, प्रकाश देवता एंड आकाश देवता, सभी को हमारा धन्यवाद। आज के ध्यान में हमारे एक हाथी आया था ध्यान में। अब सभी को धन्यवाद। सांसों को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों में अपनी आंखों को खोलना है, आराम से खोलना है, धीरे धीरे। अब सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे खोलना है। आप चाहे तो बैठ सकते हैं, जिनको जाना है जा सकते हैं, और जिनको पहले बोलना है वो अपना हाथ ऊपर करके बोल के भी जा सकते हैं। जो भी आपको लगा, कैसे लगा। जो आराम से बैठना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो बैठ सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आपके अनुभव शेयर कर सकते हैं। यस। ध्यान अच्छा था, गहरा था। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, पूजन मैम बोल सकते हैं। हाँ, यस। ध्यान अच्छा था सर, अच्छा लगा। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम। यस। और किसी को बोलना है? यस, बोलिए प्रकाश जी, बोलिए। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। धन्यवाद। ध्यान अच्छा था। मेरे हाथ में बहुत बड़ा झटका लगा, हाथ हिला जोर से। हाँ, ओके, कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है। रामबाण हनुमान। नो, नो वरीज, कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। यस। यस, किरण जी बोलिए। हाँ, यस, आ रही है रज। हाँ, मेरे को ना एक मतलब पता नहीं वो कैसे ऐसे ऊपर से पतली गली जिसे हम देखते हैं ना मेरे हमारे की, उसी तरह वहां से नीचे से एक ब्राउन कलर की कैट जाते हुए दिखी। बाद में मेरे को ध्यान लगा तो फिर मेरे को जाना पड़ा। ओके। आप घर चाहिए मैडम, कल बोल सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आराम से चाहिए घर। ठीक है।
आत्मवंदन। आप गाड़ी चला रहे तो कुछ ये नहीं है बस। यस किरण जी। सर ध्यान अच्छा था, हम्म ध्यान लगा भी। और पूरी बॉडी पेन कर रही है, पता नहीं क्यों। हम्म अभी भी आंखें खोलने का जी नहीं था, पर पूरी बॉडी पेन कर रही है। अभी भी कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं कर रही। हाँ तो अच्छी बात है। तो आराम से रहिए, आपका अच्छा काम हो रहा है किरण जी। आपकी सभी मन्नतें पूरी हो जाएगी धीरे धीरे। थैंक यू। यस। मम्मी को मैं और। कल जाऊंगी मिलने उधर, ओके। वो यस। लोगों से यस। आराम से कीजिए, जो भी करना है आराम से करिए कीजिए। थैंक यू। यस। यस। थैंक यू। सुप्रिया जी बोलिए। नहीं, अनम्यूट करके बोलना है। हम्म ध्यान अच्छा हुआ, मेरी बॉडी में पूरा हीलिंग हो रहा है। यस, बहुत दिनों के बाद कर रहे हो ध्यान अभी हमारे साथ। बहुत हीलिंग हो रहा है। हम्म यस। जी, आप छोड़ना नहीं ध्यान को, कुछ भी हो ध्यान को छोड़ो नहीं, इस ग्रुप में आओ सर, आप। यस आप। आपके सेशन में ध्यान को मिला तो भी मैं सोते टाइम में 10 मिनट ऐसा ध्यान में रहती थी, ऐसा छोड़ा नहीं मैंने। छोड़ा नहीं, वेरी गुड। ओके। क्यों, वो तुम्हारे सेशन के टाइम में उसका दवा था ना, बैठने को नहीं मिलता था, डिस्टर्ब होने को मेरे को नहीं चाहिए था। हाँ, वेरी गुड। आप ज्यादा सोचो मत, ध्यान करते रहिए, जो होता है होने दीजिए, अपने हाथ में है वो करते रहने का। अपने हाथ में जो नहीं है उसको पकड़ना नहीं है। हाँ, जो हाथ में है वही कर सकते हैं ना। यस। बाकी सब छोड़ दो। यस। थैंक यू। सब अपने बस भरोसा रखने का। यस। खुद पर भरोसा रखो, ऊपर वाले को पर भी भरोसा रखना है। सब करके, हाँ, मन में तो स्ट्रांग होना चाहिए ना यस। पहले। आप और स्ट्रांग हो, डोंट वरी। यस, राम प्रसाद जी बोलिए। और मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं। यस। यस, हम साथ हैं, सभी साथ हैं। अभी सब मास्टर को मेरा प्रणाम और आपको मेरा धन्यवाद। यस। मैं कैन आई लीव सर? यस। 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 टेक केयर मैम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस। राम प्रसाद जी, सुशीला जी। यस। ज्योति मैम बोलिए। आज वंदन सर। आत्मोदन। ध्यान काफी गहरा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आत्मोदन सर। आत्मोदन विवेक जी। आत्मोदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, चित्रा मैम। चित्रा मैम बोलिए। बहुत ही गहरा ध्यान, आज तो मैं बहुत ही खो गई। मैंने अपनी मम्मी पापा बहनें जितनी भी गई हैं, हमारे सारे पूर्वजों को देखा, अरे वाह। सबको प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद लिया। पहले एक ज्योति आई, हम्म बड़ी सी लो, और फिर उसके पीछे से मुझे नंबरवारी से सब दिखने लग गए। हम्म हम्म बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। हम्म वेरी गुड। कल हम पितरों का ध्यान करेंगे कल। ज्यादा हम बुक नहीं पढ़ेंगे कल। ओके। यस। कल पितृ का करेंगे। संडे करेंगे ये, 14 तारीख को करेंगे और 21 तारीख को भी करेंगे। 21 तारीख को सूर्यपितृ अमावस्या भी है, तो उस दिन भी हम पितरों का ही ध्यान करेंगे। ओके, पितृ शांति के लिए। हाँ जी। ठीक है। तो कल भी पितरा का करके, कल ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, जल्दी
पितरा का ध्यान करेंगे कल, पितरा का। सबको छुटकारा पा सके और अपनी अपनी यात्रा करे अच्छे से, है ना। यस, हम इधर रुकेंगे फिर। राम प्रसाद जी, सुशीला जी, माधुरी जी ने मैसेज भेजा है ऑलरेडी। थैंक यू। यस, थैंक यू, शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।